ओके, अब टोकन पॉकेट ओपन हो चुके हैं। आईडी पे चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को आईडी ओपन करने का भी नहीं है आइडिया, ठीक है। तो डिस्कवर पे क्लिक करेंगे। डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद सर्च में आए। सर्च में यहाँ पर आपके अपलाइन का लिंक पहले से पड़ा होता है, ठीक है। आप लोग जब आईडी बनाते हैं तो वहीं पर हिस्ट्री रिकॉर्ड में नीचे लिंक आ जाता है। लेकिन अगर लेट सपोज नहीं है लिंक वगैरह, तो आप सिंपली forces.io लिख कर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। forces.io हमने सर्च कर दिया। अब साइन इन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन BUSD, बिकॉज हम BUSD में वर्क करते हैं। अब इसके बाद जो है लॉग इन टू योर अकाउंट, ठीक है। तो हमारी आईडी फुली ओपन हो चुकी है। अब आईडी के हवाले से थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। ऊपर सबसे पहले जो है ये आपका आईडी नंबर आ रहा है, ठीक है। कहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ पर सर्कल, ये आपका आईडी नंबर है, ठीक है। ये आपके जो नीचे अपलाइन का आईडी नंबर है। और जिस डेट पे आपने स्टार्ट किया, ठीक है, इनवाइटेड, वो डेट भी मेंशन की हुई है। उसके अलावा थोड़े सा नीचे देखिए तो माय पर्सनल लिंक, ये माय पर्सनल लिंक जो है ना, ये आपका रेफरेंस लिंक है, ठीक है। ये आपका रेफरेंस लिंक है। और नीचे आपको कॉपी एंड शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपने कॉपी एंड शेयर पर क्लिक करके इसे कॉपी नहीं करना। इसे हम लोगों ने कॉपी करना है, इस लिंक को, ठीक है। किस तरह से करना है तो मैं करके बता देती हूँ। यहाँ पर हम लोग इस लिंक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, अपनी फिंगर को टैप करेंगे, ठीक है, देर से। और इस लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है। ऊपर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कर लिया, ये हमारे पास कॉपी हो गया, ठीक है। अब तो आपके साथ जो भी पर्सन ज्वाइन होगा, ठीक है, जिसकी आपके रेफरेंस से आईडी बनेगी, तो आपने उससे सिंपली पेस्ट करके सेंड कर देना है, ठीक है। फिर लिंक कहाँ यूज होगा, तो फिर आपके सीनियर जो आपकी आईडी क्रिएट करवा रहे होंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है, कि लिंक कहाँ यूज होना है। दूसरा, अब यहाँ पर मैं अर्निंग के हवाले से बता देती हूँ, ठीक है, कि आपके अर्निंग, यहाँ पर ये जो आपकी अर्निंग हो रही है, ठीक है, ये आपकी टोटल अर्निंग है। आपने इस प्लेटफॉर्म से जितना टोटल अर्न किया है, चाहे आपने उसे विड्रॉल भी क्यों नहीं कर दिया, लेकिन आपको जो है वो हमेशा शो होगा कि भाई आपने यहाँ से इतना अर्न किया। ये BUSD शो हो रहे हैं, ठीक है, इतने BUSD अर्न कर लिए, और ये BNB शो हो रहे हैं कि इतने BNB अर्न कर लिए। और ये जो है यहाँ पर जो है 24 आवर्स का बताएगा कि 24 आवर्स में आपने कितना अर्न किया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मजीद नीचे, तो ये पार्टनर है, ये टीम है, ठीक है। पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनर वो हैं जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया, जिन्होंने मेरे रेफरेंस से ज्वाइन किया, वो 85 हैं, ठीक है। और टीम क्या है, टीम वो है जो 85% से आगे जिन लोगों को ज्वाइन करा है, ठीक है, वो ओवरऑल बन गए हैं 2310, ठीक है। इतने सारे लोग मेरे नेटवर्क में ऐड हो चुके हैं, मजीद भी ऐड होंगे, तो वो आगे हम देखते जाएंगे। अभी जो मेन चीज है वो फोर्सेज प्रोग्राम से, जहाँ से हमारी अर्निंग वगैरह चलती है, ठीक है। अब कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, तो फोर्सेज के 5 प्रोग्राम्स हैं फिलहाल, ठीक है। अभी मजीद 6 भी लॉन्च होगा, लेकिन 5 कौन कौन से, तो पहले, अल्लाह जी, बैक ज्यादा हो गया। ओके, थोड़ा सा वापस आता है। अच्छा, XC है, X4, XX, Xor और Xcore, ये कितने हो गए, ये 5 प्रोग्राम्स हो गए। 6 कौन सा है, एम्बेसडर प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अभी लॉन्च होने में टाइम है, मे भी कुछ टाइम के अंदर ये भी लॉन्च हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर क्या वर्किंग होती है, इसमें क्या करना होगा, तो वो फिर उस वक्त बता दिया जाएगा। खैर, फिलहाल हम आ गए XC पर, ठीक है, जो सबसे पहला प्रोग्राम है। अब यहाँ पर एक चीज आप अपने जहन में बिठा लो, ठीक है, शुरू में ही, कि XC का जो प्रोग्राम है, यहाँ से हमें अर्निंग होती है डायरेक्ट पार्टनर की अर्निंग, ठीक है। जो बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो रहा है, मेरे रेफरेंस से ज्वाइन हो रहा है, उसकी अर्निंग मुझे आएगी कहाँ से, X3 से, ठीक है। मुझे X3 से अर्निंग आएगी डायरेक्ट पार्टनर की। जो इनडायरेक्ट है, यानी कि मेरी टीम की जो अर्निंग आनी है, वो मुझे X4 के लेवल से आनी है, XX, एक्स गोल्ड और एक्स कोर, ठीक है, इन लेवल से आनी है। वो कैसे आएगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन XC के हवाले से मैंने बता रही कि ये चीज आप जहन में बिठा लो कि X3 से जो अर्निंग आनी है वो हमें डायरेक्ट पार्टनर की अर्निंग आनी है। अब यहाँ से अर्निंग आती कैसे, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको मजीद जूम कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप जहन में बिठा लें। अब यहाँ पर एक चीज आपने क्या जहन में बिठा ली, ये 3 स्लॉट्स हैं, ठीक है। जिससे से आप जहन में बिठा लो कि जिसमें से 2 की अर्निंग आपको आती है और एक जो है वो आपके अपलाइन को जाती है, ठीक है। क्या होता है, ये 3 स्लॉट्स है, 3 में से 2 की अर्निंग आपको आती है और एक स्लॉट की अर्निंग अपलाइन में जाती है। वो 3 कौन से स्लॉट है, सॉरी जी।
जी मैं बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। और ये देखें, अब वो थ्री कौन से स्लॉट है जिनकी अर्निंग जो है, सॉरी, टू स्लॉट कौन से जिसकी अर्निंग हमें आती है, ठीक है। और बाकी वो कौन सा एक है जिसकी अर्निंग अपलाइन में जाती है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो पहले दो स्लॉट है, ठीक है, ये जो पहले दो स्लॉट है ये जब फिल होते हैं तो इनकी अर्निंग हमें आती है। और जब ये लास्ट वाला थर्ड वन ये फिल होता है तो इसकी अर्निंग चली जाती है अपलाइन में, ठीक है। और जब ये सब फिल होता है तो ये सारे वापस रिसाइकल, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये भी फिल हुआ, ये दूसरा भी फिल हुआ, ये तीसरा भी, ये सारा क्या हो गया, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने इसे रिसाइकल यानी यानी कि इससे दोबारा से अर्निंग मजीद जनरेट करने के लिए इसको हमने रिसाइकल करना होता है दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। रिसाइकल मतलब दोबारा से स्टार्ट करना, वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है हमारा नेक्स्ट लेवल ओपन करना, ठीक है। नेक्स्ट लेवल कम ओपन करना होता है, ये भी मैं आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, ये स्लॉट जो है, ये सर्कल्स, ये फिल कैसे करने हैं, ठीक है। अब लेट सपोज एक पर्सन है जो मेरे साथ ज्वाइन हो रहा है मिनिमम से, ठीक है। मिनिमम $12 होते हैं, ठीक है। बाकी के $2 जो है वो BNB चार्ज लगता है, बेसिक जो है वो $10 है, ठीक है। $10, तो $10 से एक पर्सन ज्वाइन हो रहा है, तो उसके XC और X4 का पहला पहला लेवल ओपन हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो उनसे लेवल ओपन होने, अर्निंग भी हमें उसी लेवल से आनी। अब वो जैसे कि उसके पहले पहले किसी एक्सपोर्ट का लेवल ओपन होगा, तो हमारे भी एक पर्सन को मैंने ज्वाइन कराया जो कि मेरे वो इस स्लॉट में फिल हो गया, ठीक है। मुझे कितने डॉलर की अर्निंग आ गई, मेरा पहला लेवल $5 का है, सो मुझे $5 की अर्निंग आ गई, ठीक है। इसी तरह से जो है मैंने नेक्स्ट पर्सन को, दूसरे बंदे को ऐड कराया, ठीक है। दूसरे बंदे को कराया, ये स्लॉट फिल हो गया, और इस स्लॉट के फिल होने से मुझे अगेन मजीद $5 की अर्निंग आ गई, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था दो स्लॉट की अर्निंग हमें आती है, वो दो कौन से स्लॉट है, ये पहले दो की स्लॉट की अर्निंग हमें आती है। जब थर्ड पर्सन को ज्वाइन कराऊंगी, ठीक है, तो ये स्लॉट फिल होगा और इसकी अर्निंग अपलाइन में चली जाएगी, ठीक है। अब बाकी बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये क्या बात हुई, हमने इतनी मेहनत की और हमारी अर्निंग अपलाइन में चली गई। तो देखो, मैंने उन लोगों को ज्वाइन कराया, ठीक है, जिसकी अर्निंग आपको आई, ठीक है, लेकिन एक ही अपलाइन में चली गई। लेकिन आपके मेंबर्स कितने हैं, तीन है, ठीक है। और उन तीन के अपलाइन कौन हो, आप हो। तो आपके तरफ से एक दफा आपके अपलाइन में गई है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो जो तीन है, ठीक है, उनके भी तो अपलाइन आप हो, तो उनकी तरफ से भी अर्निंग आपको आनी है। सही है। यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर होगा, ठीक है, कि कौन सा स्लॉट फिल होता है तो हमें अर्निंग आती है और कौन सा फिल होता है तो अपलाइन को जाती है। अब हमने नेक्स्ट लेवल पर कब आना है तो मैं ये बता देती हूँ। जब देखो, एक पर्सन को मैंने ज्वाइन कराया था, ठीक है, तो ये स्लॉट फिल हुआ। दूसरे पर्सन को मैंने ज्वाइन कराया, ये स्लॉट फिल हो गया। अब ये दो स्लॉट फिल हो गए ना, मेरे पास कितने डॉलर की अर्निंग होगी, $10 की। फाइव एक दफा, फाइव दूसरी दफा। मेरा नेक्स्ट लेवल कितने डॉलर में ओपन हो रहा है, $10 में ओपन हो रहा है, ठीक है। मैंने दूसरा लेवल ओपन कर लेना है $10 वाला, ठीक है। मैंने ये ओपन कर लेना, अब इससे ओपन, अब होते कि भाई नेक्स्ट लेवल हम ओपन करना चाहते हैं, तो देखो, अगर आप नेक्स्ट लेवल ओपन नहीं करोगे तो आप क्या, ये $10 की अर्निंग तक, इससे आप ज्यादा मजीद जनरेट अर्निंग नहीं कर सकते। बस $10 का और next भी ओपन करोगे, इसके बाद के भी नेक्स्ट ओपन करोगे, ठीक है। जी जी, फरमाए। अच्छा सही है, क्लियर है ना। ओके। अच्छा, अब जो है ये स्लॉट फिल हो गए, ठीक है, ये दोनों अर्निंग होगी, हमने लेवल ओपन कर लिया। जब ये लेवल ओपन कर लिया, ठीक है, तो हमारा ये जो पहला लेवल था ये लाइफ टाइम के लिए क्या हो गया, फ्री हो गया। अब इससे हमें जितनी भी आएगी उसे हमने क्या करना है, उसे हम सिंपली यूज कर सकते हैं, यानी विड्रॉल उसे कर सकते हैं। मतलब वर्ड्स आपको मैं सिंपल सी बात करूँ तो आपने क्या करना है, जब फर्स्ट टाइम आपको अर्निंग आएगी, फर्स्ट टाइम आपको जब एक स्लॉट से अर्निंग आई, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होने से पहले, मतलब कि आपका ये जो आखिरी वाला slot है, ठीक है, जो उन सभी लेवल से आपका पहला दूसरा चौथा, पहले आपने उससे नेक्स्ट वाला सेकंड लेवल ओपन कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका जो पहला लेवल चल रहा है ये ना हो, ठीक है। जब हमारा कोई भी लेवल फ्रीज हो, हमारी अर्निंग स्टॉप हो जाती है। अगर लेट्स सपोज मेरा ये लेवल फ्रीज हो गया, तो मैं
किसी भी पर्सन को ऐड कराऊं चौथे पांचवे को, तो उसकी अर्निंग मुझे नहीं आएगी। उसके रीजन क्या है कि मेरा तो लेवल ही फ्रीज हो चुका है, ठीक है। तो जब लेवल फ्रीज हो गया तो अर्निंग कैसे आएगी? इसलिए हमने नेक्स्ट लेवल ओपन करना है। अब देखो जैसे कि मेरे अब काफी सारे लेवल्स ओपन है। अब देखिए मैं सारे लेवल्स की अर्निंग यूज कर सकती हूँ, पहले की भी कर सकती हूँ, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, ठीक है। छह सिक्स लेवल तक की मैं यूज कर सकती हूँ। मैं यूज कौन से लेवल की नहीं करूंगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ यूज नहीं करूंगी 8वें लेवल की, सॉरी 7 लेवल की, ठीक है। जो 7 लेवल है मैं इसकी अर्निंग यूज नहीं करूंगी। मेरी टीम में कोई भी पर्सन है, ठीक है, जो एक स्लॉट ओपन करेगा, मुझे यहाँ से अर्निंग आ जाएगी कितने डॉलर्स की, $320 की। नेक्स्ट पर्सन ने किया, नेक्स्ट स्लॉट फिल होगा, अगेन $320 की मुझे अर्निंग हो जाएगी। कितने डॉलर हो गए, 640। मैंने ये लेवल ओपन कर लिया 640 वाला, अब मेरे पास ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। इससे मुझे जितनी दफा अर्निंग आएगी मैं इसे यूज हो जाएगा। ये जो कौन से लेवल की नहीं, वो $640 वाले लेवल की यूज नहीं की। मतलब सिंपल वर्ड में कहूँ तो आपने एक छोटी सी कुर्बानी देनी। वो छोटी सी कुर्बानी आपकी क्या है? वो ये, आपको किसी भी लेवल से फर्स्ट X3 की से बात कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट 2 टाइम अर्निंग आएगी, ठीक है, क्योंकि तीसरे स्लॉट पे तो अर्निंग रिसाइकल हो जाती, अपलाइन में चली जाती। तो पहले 2 स्लॉट की जैसे ही आपको अर्निंग आएगी, आपने नेक्स्ट लेवल ओपन कर लेना है, ताकि आपका लेवल फ्रीज ना हो, ठीक है। आपने बस इतनी सी कुर्बानी देनी है, क्या कि फर्स्ट 2 टाइम अर्निंग यूज नहीं करनी, नेक्स्ट लेवल ओपन करना है। जब आपका नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता है तो आपको फिर दोबारा मजीद जो है उसे क्या कहते हैं, अब इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसे आपको रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब फर्स्ट लेवल है, ठीक है, तो फर्स्ट लेवल से मुझे जितनी दफा अर्निंग आएगी मैं इसे यूज कर सकती हूँ। बस मैंने यूज नहीं करनी तो कौन सी नहीं करनी, ठीक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं कहाँ तक की अर्निंग यूज कर सकती हूँ, $160 वाली कौन सी मैंने नहीं करनी, तो 320 वाली नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इसके बाद मेरा नेक्स्ट लेवल ओपन होने वाला है, ठीक है। तो मैं जब इसकी 2 टाइम जो है अर्निंग यूज नहीं करूंगी, जब मेरा ये लेवल ओपन हो जाएगा 640 वाला, तो फिर मैं $320 की अर्निंग यूज कर सकती हूँ जब तक चाहूँ। जब मैं यूज कौन सी नहीं करनी, $640 की, जब मुझे उससे अर्निंग आएगी। एक्स आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम कैसे अर्निंग आती है, कैसे स्लॉट फिल होते हैं, ठीक है, और कौन सी अर्निंग हमें आती है, कौन सी अपलाइन में जाती है, ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चन जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं हम X4 पर, ठीक है। तो X4 के भी देख सकते हो काफी सारे लेवल्स हैं, ठीक है, और हर लेवल का स्ट्रक्चर जो है एक जैसा है। सिर्फ चेंज है तो क्या चेंज है, डॉलर्स चेंज है, ठीक है। हर कोई भी आप प्रोग्राम ले लो, X3 ले लो, X4 ले लो, XXX गोल्ड, सभी का स्ट्रक्चर सेम होगा, जस्ट उन सब में चेंजिंग क्या होगी, डॉलर्स, ठीक है। उनकी प्राइस चेंज होगी, पहला 5, दूसरा 10, फिर 20 है, ऐसे, ठीक है। अब वो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई डायरेक्ट की जो पेमेंट है, जो डायरेक्ट से आपको अर्निंग आती है, जो आपका डायरेक्ट पार्टनर होता है, उसकी X3 से आती है, X4 से आपकी टीम से आती है, XX से आती है, एक्स गोल्ड से आती है, X4 से आती है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं X4 पे, ठीक है। मैं जो है अभी ये मेरे स्लॉट फिल है ना, तो मैं ऐसा एक लेवल सेलेक्ट करती हूँ जिसके स्लॉट फिल नहीं है, जैसे कि ये, ठीक है, सारा साइकिल हुआ है, तो इसके स्लॉट फिल नहीं है, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें इजी होगा समझने में। अच्छा, जैसे X3 में मैंने आपको बताया था, अब X4 की बारी है, तो X4 के मैं आपको एक चीज बताती थी, ये देखें इसमें कितने स्लॉट्स हैं, इसमें 6 स्लॉट्स हैं। अब यहाँ पर आप अपने माइंड में एक चीज बिठा लो कि जिसमें से 3 फिल होंगे तो उनकी अर्निंग अपलाइन में जाएगी, ठीक है, 3 की अर्निंग अपलाइन को जाएगी, और 3 जब फिल होंगे तो उसकी अर्निंग आप सबको आएगी। अब वो 3 कौन से जो आपको आने और 3 कौन से जो अपलाइन को जाने, अब वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये चीज आप माइंड में बिठा लो कि भाई 3 जो है वो अपलाइन में जाएंगे, और जो है 3 आपको आएंगे। अब वो 3 कौन से जो अपलाइन को जाएंगे, तो देखिए ये ऊपर एरो बना हुआ है, जब ये स्लॉट फिल होगा तो अपलाइन को जाएगा, ये स्लॉट फिल होगा तो अपलाइन को जाएगा, ठीक है। और जब भी एक साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है, यानी ये वाला लास्ट, तो इसकी अर्निंग अपलाइन में जाती है, ठीक है। जब ये सारे स्लॉट फिल होते हैं तो ये साइकिल होता है। रिसाइकल तब होता है जब हम नेक्स्ट लेवल ओपन करते हैं, ठीक है, तब वो हमारा लेवल स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल ओपन नहीं करेंगे तो हमारा रिसाइकल नहीं होगा। मैंने आप लोगों को शुरू में भी कहा, दोबारा से कहती हूँ कि भाई आप उसी अर्निंग तक महदूद रहोगे, आप उससे आगे मजीद अर्न नहीं कर सकते, ठीक है। अब
ये फिल कैसे होंगे तो अब ये भी बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि लेट सपोज एक पर्सन है जो मेरे साथ मिनिमम से ज्वाइन है, मिनिमम $10 से, ठीक है। तो उसका एक्सी एक्सपोर का लेवल ओपन होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है मुझे अर्निंग भी एक्सी एक्सपोर से ही आनी है, ठीक। तो अब एक्सी का जैसे एक स्लॉट फिल हुआ, ठीक है, उसकी अर्निंग मुझे आई। तो जब एक्सी में फिल हुआ, सेम टू सेम एक्स4 में भी फिल होगा वो। एक्स4 में फिल हुआ तो यहाँ से अर्निंग कहाँ गई, यहाँ से अर्निंग चली गई मेरे अपलाइन को, ठीक है। फिर अब मैंने दूसरे पर्सन को ऐड किया, तो दूसरे पर्सन को ऐड करने से एक्स3 से अर्निंग मुझे एक्स4 में ये वाला स्लॉट फिल हुआ सेकंड, इसकी भी अर्निंग अपलाइन में जानी थी, तो इसकी भी अर्निंग अपलाइन में चलेगी, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो। अब हम फर्स्ट कहते हैं कि ये मेरा पार्टनर ए है, ठीक है, और ये मेरा पार्टनर बी है। अब पार्टनर ए, ठीक है, अब मैंने इसको ज्वाइन करा लिया, अब ये आगे किसी को ज्वाइन कराते, ठीक है, तो ये स्लॉट फिल हो और यहाँ से अर्निंग हो जाएगी। अब दूसरा पार्टनर को ये ज्वाइन कराएगा, ठीक है, पार्टनर ए ही एक और अपने मजीद किसी को ज्वाइन कराएगा, तो ये स्लॉट फिल होगा। और इन दोनों के स्लॉट के फिल होने से अर्निंग कहाँ गई, इसकी अर्निंग मुझे आई कितने डॉलर की, तो वैसे तो फर्स्ट लेवल $5 का होता है, ठीक है। मैंने ये 10 वाला इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि रिसाइकल था ना, इस वजह से, ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, ठीक है, तो मुझे $5 की अर्निंग हो जाएगी, 5 लेवल है ना, तो $5 की अर्निंग होगी। अब सेकंड जो है ये बी पार्टनर है, ठीक है, ये पार्टनर बी। तो अब ये जो पार्टनर बी है ये किसी को आगे मजीद ज्वाइन करेगा, तो ये स्लॉट फिल होगा, ठीक है, और इसकी अर्निंग भी मुझे आ जाएगी, ठीक है। और पार्टनर बी अब अगेन किसी दूसरे पर्सन को ज्वाइन करेगा, तो इसकी अर्निंग अपलाइन में चली जाएगी, ठीक है। ये पार्टनर ए है और ये पार्टनर बी। मैं जैसा लिखा गया, ओके, थोड़ा सा क्लियर हो गया, ओके। पार्टनर ए और पार्टनर बी ये दो हैं, ठीक है। पार्टनर ए इस स्लॉट में फिल है, पार्टनर बी इस स्लॉट में, ठीक है। अब हम करते हैं इनके नीचे डाउन लाइन, ठीक है। अब पार्टनर ए ने किसी को ज्वाइन कराया, ये स्लॉट फिल हुआ, इसकी मुझे अर्निंग आ गई। एक और पर्सन को ज्वाइन कराया मजीद, इसकी भी मुझे आ गई। अब इसने पार्टनर बी ने सेकंड पर्सन को ज्वाइन कराया, सॉरी फर्स्ट पर्सन को, इसकी अर्निंग मुझे आ गई। लेकिन अब ये सेकंड को कराएगा तो सेकंड इस स्लॉट में फिल होगी और यहाँ से अर्निंग साइकिल होना है, ठीक। तो ये चली जाएगी अपलाइन में, ठीक है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि थ्री कौन से स्लॉट हैं जो हमें आते हैं, थ्री कौन से अपलाइन को जाते हैं। ऊपर वाले दो जब भी फिल होंगे अपलाइन में जाएंगे, और जब आखिरी वाला साइकिल होगा अपलाइन में जाएगा, ठीक है। कैसे फिल होते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब लेट्स सपोज यहाँ पर हम थोड़ा सा दोबारा से मैं मजीद क्लियर करती हूँ। ये पार्टनर ए और ये पार्टनर बी, ठीक है, ये दोनों ऊपर वाले स्लॉट में फिल हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये दोनों काम नहीं करते, अब कोई कहते कि भाई देखिए हमने इन्हें ज्वाइन तो करा दिया लेकिन ये काम नहीं करेंगे तो हमें अर्निंग नहीं आएगी क्या, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको अर्निंग ना आए। अगर ये दोनों काम नहीं करे, आप तो काम करे, आप समझो कि आपने एक और पर्सन को ज्वाइन करा दिया, ठीक है, जो कि आपका पार्टनर सी है, ठीक है, पार्टनर सी। अब पार्टनर सी के ज्वाइन होने से आपको अर्निंग आ जाएगी, ठीक है। अब ए भी काम नहीं कर रहा, बी भी काम नहीं कर रहा, आपने सी को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। इसी तरह आपने एक और पर्सन को ज्वाइन करा दिया जो कि एक हिसाब से कह ले कि लेट्स सपोज पार्टनर डी बन गया आपका, ठीक है। फिर इसी तरह एक और पर्सन को ज्वाइन करा दिया, ई बन गया, आपको मजीद अर्निंग आ गई। एफ को कराएंगे, ठीक है, तो ये एफ इस स्लॉट में आ गया और इसकी अर्निंग कहाँ चली गई, अपलाइन में चली गई। यहाँ से अर्निंग आपको नहीं आनी। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और भी करती हूँ, ठीक है, कि ये तो पार्टनर ए है, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है पार्टनर बी। अब इन दोनों की अर्निंग तो आपको आनी थी, ठीक है, मतलब इनको आपने ज्वाइन कराया, इनकी अर्निंग अपलाइन में चली गया। ये किसी को कराएंगे तो जाहिर सी बात है ये नीचे वाले स्लॉट पे लोगे और यहाँ से अर्निंग आपको आनी है। लेकिन ये दोनों काम नहीं करे और आपने करा दिया सी को ज्वाइन, ठीक है, सी इस स्लॉट में फिल हो गया। अब ना ए काम कर रहा है ना बी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है, और सी ने किसी को ज्वाइन कराया, तो सी की अर्निंग आपको नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी, उसके रीजन ये, क्योंकि देखो ये तो ये वाले नीचे वाले स्लॉट में फिल है और इससे नीचे तो मजीद कोई स्लॉट ही नहीं है, ना इससे नीचे ना इससे नीचे ना इससे। तो इस वजह से यहाँ से तो अर्निंग आने से रही, ठीक है। तो इसकी अर्निंग क्या होगी, इसकी अर्निंग हो जाएगी अपोजिट। अपोजिट किस तरह से, कि सी ने ज्वाइन करा है, ठीक है, आपको सी के ज्वाइन होने से अर्निंग आई, लेकिन सी ने जब किसी को करा है तो उससे आपको नहीं, उसकी अर्निंग अपोजिट हो गई, वो चली गई ए को, ठीक है, क्योंकि सी के ऊपर कौन था, ए था, वो ए को चली गई है। सही है, यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। उसकी रीजन क्या थी, इससे एक ही जो है, सॉरी सी की जो अर्निंग अपलाइन, अपलाइन को नहीं ए को, ठीक है, वो इस वजह से गई है क्योंकि इसके नीचे मजीद कोई स्लॉट नहीं था। इसकी अर्निंग अपलाइन की जगह जो है, यानी मुझे आने की जगह ए को चली गई है, ठीक है।
उसके रीजन जस्ट यही था कि इसके नीचे मजीद कोई स्लॉट नहीं है, सो दैट्स वाई मुझे नहीं आई है। वो उसको चले गए। और जैसे आप लोगों को पता है कि सिस्टम में वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग की अर्निंग, तो वो जो पार्टनर मेरा ए था, ठीक है, वो उसके लिए एक नॉन वर्किंग अर्निंग है जो उसे बिना काम किए हासिल हुई है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अब हम आ जाते हैं यहाँ पर भी कि हमने X4 में नेक्स्ट लेवल कब और कैसे ओपन करना है, ठीक है। तो शुरू के जो आपके दो स्लॉट है, ठीक है, ऊपर वाले दो स्लॉट, इसकी तो अर्निंग चली जाती है अप लाइन में, ठीक है। तो ये जो बाकी के नीचे वाले तीन स्लॉट है ये फिल होंगे तो हमें अर्निंग आनी, ठीक है। पहला फिल हुआ $5 की अर्निंग होगी, दूसरा फेल हुआ $5 की अर्निंग होगी, तीसरा फेल हुआ $5 की अर्निंग मजीद होगी। कितने डॉलर हो गए? 555, 3 टाइम्स आ गए, $15, ठीक है। हमारे नेक्स्ट लेवल कितने डॉलर में ओपन हो रहा है? $10 में, ठीक है। हमने नेक्स्ट लेवल ओपन कर लिया। नेक्स्ट लेवल क्यों ओपन किया जाता है मैंने आपको बताया था। अगर आपको मजीद अर्निंग जनरेट करनी है, आपको नेक्स्ट लेवल ओपन करना है, ठीक है। हमारे जब ये सारे स्लॉट फिल होते हैं तो हमारे ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। हमें इसे रिसाइकल करना है, दोबारा से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट लेवल ओपन होना जरूरी है। क्योंकि अगर नेक्स्ट लेवल ओपन नहीं होगा, हमारा लेवल रिसाइकल नहीं हो सकता, दोबारा से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो हमारा लेवल फ्रीज हो जाता है, और जब फ्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अर्निंग तो आनी नहीं है, ठीक है। वो कहाँ चली जाएगी? वो उल्टा आपके अपलाइन में चली जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि देखो, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा ये लेवल भी ओपन है, इसकी अर्निंग भी मैं यूज कर लूंगी, इसकी भी कर लूंगी, इसकी भी कर लूंगी, नीचे सारी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कौन से लेवल की अर्निंग नहीं यूज करनी? मैंने ये वाले लेवल की अर्निंग नहीं यूज करनी, ठीक है। ये जो $80 वाला लेवल 5 है, यहाँ पर देखो मेरा ये जो एक दोनों स्लॉट्स फिल हो चुके हैं, ठीक है। मेरी दो डाउनलाइन ने स्लॉट जो है ये ओपन कर लिया। अब मैंने जो है इनकी अर्निंग जब मुझे आएगी, जब इनकी आगे मजीद डाउनलाइंस ओपन करेंगे, ठीक है। इसके पार्टनर ए ने किया और इसके भी एक पर्सन ने किया, कितने डॉलर्स की मुझे अर्निंग होगी? 80 एक दफा, 80 दूसरी दफा, 160 हो गए, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेवल कितने में ओपन हो रहा है? $160 में। अब जब ये जो दूसरा पार्टनर था, इसकी डाउनलाइन जब करेगी तो वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा अर्निंग है, ठीक है। उसे मैं चाहूँ मैं यूज कर सकती हूँ, ठीक है। जब भी चाहूँ मैं उसे यूज कर सकती हूँ। X3 में, सॉरी, X4 में जो है आपके पास एक एक्स्ट्रा स्लॉट की अर्निंग बचती है, ठीक है। दो की जो है आपने यूज नहीं करनी, उसके जो है आपने नेक्स्ट लेवल ओपन कर लिया। थर्ड की जो है आपके पास वैसे कि आप चाहो उसे यूज कर लो, मजे करो, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक चीज और भी मजीद ऐड कर देती हूँ, बता देती हूँ। अब आप लोग देख सकते हो कि कुछ स्लॉट वाइट है, कुछ येलो है, ठीक है, कुछ ऑरेंज है। तो ये वाइट ऑरेंज वाला क्या सीन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मजीद जूम करती हूँ। अब देखिए मेरा एक स्लॉट फिल है येलो कलर में, ठीक है। ये येलो कलर में फिल है और एक जो है व्हाइट कलर में फिल है। तो ये येलो वाला जो है ना, ये मेरा क्रॉस लाइन है, ठीक है। येलो वाला जो फिल होता है वो क्रॉस लाइन से फिल होता है। क्रॉस लाइन क्या होता है? तो यानी आपके अदर टीम्स, ठीक है। और जो व्हाइट कलर में फिल होता है, ये आपकी अपनी डायरेक्ट, ठीक है। ये मेरी अपनी डायरेक्ट से फिल है। और जो ऑरेंज वाला है, ठीक है, ऑरेंज वाला जो है यानी मेरी जो डायरेक्ट है, ठीक है, ये इस आगे है। और अगर ये जो मेरा क्रॉस लाइन था, ये जो येलो कलर का स्लॉट फिल है, ठीक है, जब इसके भी कोई डाउन लाइन ओपन करेगी ना तो ये भी नीचे फिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये होगा कि ये जो ऊपर में आगे बन क्रॉस, ये आपका डाउन लाइन है, उसकी आगे मस्जिद भी उसके डाउन लाइन बन गई है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। चलो रैस, मुझे चैट देख के बताएं सबको क्लियर है या नहीं। एक्टिव नहीं है सर, हो रहा है अभी लग रहा है। मीटिंग में है या नहीं आप? डिटेल में किसी का कुछ नहीं। मैंने क्या देख लें किसी का कोई पता नहीं बात तो मुझे डिटेल्स। आ जाते हैं एक्स एक्स, और फिर नेक्स्ट होगा एक्स को, तो बस एक्स एक्स सही है। एक्स एक्स ये स्लॉट में अभी
अभी अभी मेरी वॉइस ठीक है? अभी ठीक है? ओके। ओके, अभी ठीक है। ओके, मैं अब ऐसा लेवल सेलेक्ट किया, ठीक है, जिसके स्लॉट वगैरह खाली है, ठीक। वजह ये थी कि ताकि अच्छे से समझ आ सके। अब लेट सपोज कि हमारा एक्स एक्स का जो लेवल है, ठीक है, हमने इसे ओपन करना, तो यहाँ पर ये प्योरली नॉन वर्किंग है, एक्स 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 कोड और एक्स कोड, ठीक है। इसको हम लोग जो भी लेवल हमारे वहां से वर्किंग की ही एंडिंग होनी है, ठीक है। हमारी टीम से भी हो सकती है, हमारी क्रॉस लाइन से भी, किसी से भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट आपने इतनी सी बात समझने की है, ठीक है। एक्स 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 गोल्ड में एक्स एक्स में क्या होता है, एक्स एक्स में ये जब स्लॉट फिल होगा तो यहाँ की एंडिंग जाएगी अपलाइन में, ठीक है। एरो आप लोग पहले ही बने हुए बताए हुए, ठीक है, ऊपर की तरफ की ये एंडिंग अपलाइन में जानी है। और ये जब स्लॉट फिल होगा तो इसकी भी एंडिंग अपलाइन में जानी है, ठीक है। और एक्स 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 गोल्ड में क्या होता है कि इसमें रिसाइकल दो है, ठीक है। ये आखिरी वाले दो रिसाइकल है, तो ये जब फिल होंगे तो इसकी अर्निंग भी जाएगी अपलाइन में, सही है। बाकी जितने भी हैं, यानी कि ये जितने भी बच गए हैं, ठीक है, इन सब की अर्निंग आपको खुद को आएगी, ठीक है। इसमें और इतनी ज्यादा कोई भी ज्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। चाहे आपके स्लॉट में कोई भी फिल हो, आपके अपने क्रॉस लाइन डाउन लाइन, ठीक है, उन सब की तरफ से आपको अर्निंग आनी है, ठीक है। जब आपकी एक्टिवेट होंगे, ठीक है, इसके एक्टिवेट करने का भी बेनिफिट आपको ये कि यहाँ से आप नॉन अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब कौन से स्लॉट से आपको आनी है, तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई कि ये जो स्लॉट है, ठीक है, ये जब फिल होंगे तो इसकी अर्निंग अपलाइन में जाएगी, और बाकी ये रिसाइकल है तो ये जब फिल होंगे तो अपलाइन में जाएगी। आपको कौन से आनी, ये जितने बाकी जितने भी बचे, ठीक है, तीन चार छह सात आठ, काफी सारे हैं, मैं गिन नहीं सकती, ठीक है। ये बाकी जितने भी हैं, इन सब की अर्निंग आपको आएगी, ठीक है। आई होप सो ये इतना क्लियर हो गया होगा एक्स एक्स के हवाले से भी, ठीक है। और एक्स गोल्ड पर भी आ जाते तो एक्स गोल्ड भी बहुत ही सिंपल है। हम्म, यहाँ पर भी हम खाली वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा खाली वाला, तो इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लें, ठीक है, इधर भी एरो बने हुए हैं, ठीक है। आपको पता चल ही गया होगा ये जब दो फिल होंगे तो इसकी एंडिंग भी जाएगी कहाँ पर, अपलाइन में, ठीक है, हमारे अपलाइन को जाएगी। और इसमें भी दो रिसाइकल्स हैं, ठीक है, ये आखिरी दो रिसाइकल, तो जी जी, या अपलाइन में भी जा सकते हैं, क्रॉस लाइन में जा सकते हैं। एक्स 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 गोल्ड की एक बात ये भी है कि यहाँ से तीन लोगों में एंडिंग आती है, आपके अपलाइन में, ठीक है, और आपके अपलाइन के अलावा अदर दो लोगों में, ठीक है। आपके क्रॉस लाइन कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी यहाँ से ये जो स्लॉट फिल होंगे तो इसकी अर्निंग जो है अपलाइन में जाएगी, ठीक है, और क्रॉस लाइन में भी जा सकती है, ठीक है। सर के जैसे सर ने बोला कि भाई क्रॉस लाइन में जाती है, तो बिल्कुल क्रॉस लाइन में भी जा सकती है और अपलाइन में भी। और इसी तरह से ये जो दो रिसाइकल कंप्लीट होंगे तो रिसाइकल हमेशा अपलाइन में जाता है, ठीक है, वो क्रॉस लाइन में नहीं जाता। ओके। अब ये सारे जो हैं बाकी जितने भी बचे, ये जितने भी हैं, सही है, ये सब आपको आएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये सारे स्लॉट कैसे फिल होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपके ऊपर वाले स्लॉट में फिल होंगे, ठीक है, जो आपकी डाउन लाइंस है, क्रॉस लाइंस, ये सब फिल होंगे। इनके आगे टीम्स एक्टिवेट करेंगी लेवल, ऐसे इसी तरह से आपके सारे आस्ते आस्ते स्लॉट फिल होंगे, और इनके फिल होने से आपकी अर्निंग आती रहेगी। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो मैं कितने सारे स्लॉट्स हैं जो फिल हो चुके हैं, ठीक है। ये जितने भी फिल हुए हैं इन सब की अर्निंग कहाँ आई है मुझे ये देखिए, कुछ मेरे येलो कलर में फिल है, यानी कि मेरी क्रॉस लाइन से फिल है, कुछ व्हाइट कलर में फिल है, मेरी डाउन लाइन से फिल है, ठीक है। सो इट्स मीन ये भी मेरी सारी नॉन वर्किंग है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं द मोस्ट पावरफुल लेवल एक्सकोर, ठीक है। अच्छा, एक्सकोर का जो लेवल है इसकी एक चीज है, ये सारे लेवल से हटके है। वो किस तरह से हटके है कि इसकी तो अर्निंग सबसे पहले ये एक्टिवेट होता है बीएनबी में, ठीक है। बीएनबी जो हमारी करेंसी उसमें एक्टिवेट होता है, और इसकी अर्निंग भी जो है वो हमें किस में होती है, बीएनबी में। जस्ट अ मिनट। अच्छा, वॉइस वगैरह मेरी क्लियर? ओके, गुड। अच्छा, इसे मैं मजीद जूम कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
समझे, में एक का डाउनलाइन है, ठीक है, जिसने ये लेवल एक्टिवेट किए, ठीक है। तो उसके लेवल करने से वो डाउनलाइन एक्टिवेट किया, ये बी है, और दूसरे ने किया सी, ठीक है। ये तो इसने एक्टिवेट कर लिए, ठीक है। अब ये थ्री डाउनलाइंस ने कर लिया, अब इनकी आगे थ्री थ्री डाउनलाइंस ने जब लेवल एक्टिवेट किया, ठीक है, तो ये सारे स्लॉट फिल होंगे और इसकी अर्निंग मुझे आएगी, ठीक है। अब ये जो मेरा पार्टनर भी है, इसकी आगे मजीद तीन डाउनलाइंस करेंगी, ठीक है, तो ये सारे स्लॉट फिल होंगे और इसकी अर्निंग मुझे आएगी, इनको भी जाएगी, ठीक है, जो बी है, सी है और ए, इन सभी को जाएगी, खुद को भी और साथ ही साथ मुझे भी आएगी, ठीक है। इसमें एक मजे की चीज ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपके जैसे था ना कि हमारे ऊपर वाले स्लॉट फिल होते थे तो अपलाइन में अर्निंग जाती थी, लेकिन एक्सकोर में सिर्फ एक ही स्लॉट की अर्निंग जाती है, वो कौन से, जो आखिरी वाला रह जाता है ना, रिसाइकल होता है, उसकी अर्निंग चली जाती है अपलाइन में, बाकी सारे हमें आते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी अर्निंग जो है ना, कोई कह ले कि ऊपर वाला स्लॉट फिल होगा तो अपलाइन को जाएगी, नो। इसमें जितने भी फिल होते हैं सारे के सारे हमें आते हैं, सिर्फ कौन सा अपलाइन में जाते हैं, जो वो, तो लास्ट वाला ये फिल होगा तो अपलाइन में अर्निंग भी है, ठीक है, ले हो गई, ये वाले, ठीक है, ये सारे हो गए और साथ ही साथ ये बीच वाले, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी फिल्म, सबकी अर्निंग मुझे आनी। अब देखें, कोई जो मेरी तीन डाउनलाइंस थी, ठीक है, अब इनके आगे बहुत सारी डाउनलाइन, सिर्फ तीन ही तो नहीं है, जाहिर सी बात है। तो अब मैं इनकी जो पार्टनर है, ठीक है, ये बी है, ये सी, इनकी पार्टनर ए की भी तीन डाउनलाइन निकाल लिया, ठीक है। अब जब वो चौथी डाउनलाइन करेगी तो वो किसी भी क्रॉस लाइन में जा सकती है, ठीक है, वो क्रॉस लाइन में जाएगी, वो फिर मुझे नहीं आएगी। इसी तरह से पार्टनर भी है, इसकी भी तीन डाउन लाइन निकल लिया, ठीक है, तो उसकी अर्निंग मुझे आएगी, ठीक के बाद चौथी पांचवी जो होगी वो की, तो उसकी जो अर्निंग क्रॉस लाइन में जाएगी। और सेम सी के साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है, कि इसकी दो, बल्कि इसकी तो दो ही मुझे आनी है, ठीक है, आखिरी वाला जो है रिसाइकल हो जाने वो चला जाएगा अप लाइन में, ठीक है। इस तरह से आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेवल है इसका, पहला जो लेवल था 0.8, 0.3 भी, नेक्स्ट जो लेवल है वो 0.4 बी की हुई है, बीएनबी में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जो पहला लेवल है, ठीक है, यहाँ पर जो भी स्लॉट फिल होगा तो यहाँ पर आपको अर्निंग आनी है 0.009 BNB, ठीक है, हर स्लॉट से। तो जब आपके पास 0.024 BNB कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आपने नोटिस कर, ये 0.024 BNB कंप्लीट हो गया, आपने नेक्स्ट लेवल ओपन कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको इस चीज की फिक्र ना रहे कि भाई मेरा लेवल फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेवल जो है एक्सकोर, एक्सकोर, इनके भी फ्रीज हो सकते हैं जब इनके लेवल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, साइकिल, सॉरी। तो इसे भी हमने रिसाइकल करने के लिए नेक्स्ट लेवल ओपन करना है, ठीक है। जब हमारा नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाएगा, हमारा जो पहला लेवल लाइफ टाइम के लिए फ्री, और इसके हम क्या करेंगे, मजे मारेंगे फिर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सही या नहीं? मजीद कोई डिटेल्स चाहिए बता देंगे, आप चैट बॉक्स चेक करके मुझे बताएंगे, अगर कोई क्वेश्चन है